कराची की बोल्टन मार्केट किसी जमाने में सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों की पहली चॉइस होती थी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। आम मार्केटों और बोल्टन मार्केट में अशिया खुरोनोश के रेट्स में कोई गैर मामूली फर्क नहीं रहा। खरीदार कहते हैं कि रक्षा टैक्सी पर जितना पैसा लगाकर यहाँ आते हैं, कीमत का इतना ही फर्क होता है, इसलिए कोई खास फायदा नहीं है। कि हमें कोई एक जो है ना बॉडी बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के, उस पर जो इस चीज़ को मॉनिटर करे कि हम लोग अपने तौर पे तो रेट्स निकाल देते हैं कि होलसेल का रेट ये है, रिटेल के अंदर उसके अंदर 5-10% बढ़ा के उसकी रिटेल वो सेल कर लें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ हम यहाँ पे जो है ना किलो में बेच रहे होते हैं, वहाँ पे पाँव में बिक्री होती है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे अब अगर चने की दाल है या मसूर की दाल है, जो हम यहाँ पे 250-250 रुपये में केजी में बेच रहे होते हैं, वहाँ पे लोग एक पाव इस रेट में बेच रहे होते हैं या आधा किलो इस रेट में बेच रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा महंगा करके बेच रहे होते हैं। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई चेक एंड बैलेंस रखें ताकि एंड कंज्यूमर है ना उसका फ़ायदा हो। हम तो अल्टीमेटली हमारा तो यहाँ पे देखें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 4 आने 8 आने के पीछे काम हो जाता है और रेट एकदम से नीचे भी आ जाते हैं। बोल्टन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम है। चीनी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। चीनी का दारोमदार सब सट्टेबाजों पे और मिलरों पे। ये सट्टेबाज हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि बढ़ाते रहे रेट लेते रहे हमारे से। और दूसरी बात, चीनी इस वजह से भी बढ़ी है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है और इंडिया से अपन ने चीनी मंगाया। हमसे बड़ा मुल्क से पागल तो कोई भी नहीं है। जो पहले एक्सपोर्ट कर देते होता है, फिर बाद में इंपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम लाख की सेल होगी तो मेरे 4 आदमी उनके खर्चे तो निकाल लेना। 1200 रुपये दिहाड़ियाँ हैं 4 बंदों की, फिर दुकान का खर्चा है, खाना पीना है, सब कुछ निकालना है ना। हम खुद हैं, हम भी तो खुद पेट के लिए आते हैं ना। लेकिन बात यह है कि कारोबार वो नहीं रहा है अभी। हम तो चाहिए कोई आ जाए हमारे पास, ये सारा कारोबार ले ले, हमारे को इतना पैसा दे दे, हम बाहर चले जाएं। महंगाई अपनी सही ऊपर आ गई है। सिर्फ चीनी पर अभी बहुत उरूज आ गया है, बाकी दालें वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है। बाकी अभी चीनी पर बहुत उरूज आया हुआ है। चीनी मेरे ख्याल से 165 रुपये 64 रुपये की हो गई है और अभी आवाज़ें आ रही है और बढ़ने की। अब इसके अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद है अभी इससे ऊपर बढ़नी नहीं चाहिए। ये भी बहुत ही नाजायज़ रेट हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले मैंने 120 रुपये में शक्कर उठाई थी, 118 रुपये में उठाई थी, 122 में उठाई थी। अभी यही चक्कर में पूछ रहा हूँ तो 165 रुपये। चीनी का काम है नहीं, हमारे पास कस्टमर आता है चीनी में, उसको अंदर से मंगा के देता हूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा कि चीनी के पैसे में उसको बोलता है कल 160 में मंगाई थी, 160 के हिसाब से पैसे लेते, मंगाने के लिए बेचते तो बोलते 165 रुपये का दाम है। खरीदार कहते हैं कि बोल्टन मार्केट एक बड़ी होलसेल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं। हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, यहाँ अब पहले वाली बात नहीं रही है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बोल्टन मार्केट में खरीदारी रुझान में कमी आई है। इसके अलावा शहर में जगह जगह खुलने वाले सुपर स्टोर्स की वजह से भी बोल्टन मार्केट में होने वाली खरीदारी पर असर पड़ा है।